Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of proteins. हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे. मैंने कहा था प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और हम ये भी बात करते हैं हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. क्लियर. और हमने लास्ट वीडियो में ये बात भी की है, जो प्रोटीन्स है ना, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दो द अमीनो एसिड्स. क्लियर. और उस वीडियो को अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि 170 के राउंड बोर्ड टोटल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं. उनमें से 25 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व हैं. उनमें से 20 ऐसे हैं जो 99% इन्वॉल्व हैं. क्लियर. अब हम ना अमीनो एसिड की कुछ टाइप्स हैं. मैं दोबारा बोलता हूँ, 170 टोटल हैं. उनमें से 25 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और 20 ऐसे हैं जो 99% होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में. 25 में से 20 ऐसे हैं. एनीवेज, नेक्स्ट इनकी दो टाइप्स हम कहते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. अब इधर समझिएगा, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ. एसेंशियल वो होता है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है. और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी को बाहर से नहीं लेना पड़ेगा. ये आप सिंपल सी एक बात याद रख लीजिएगा. आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स आवर बॉडी कैन मेक 11 अमीनो एसिड्स. अब इन 20 में से 11 ऐसे हैं जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है. ये नॉन एसेंशियल होगी. तो मैंने यही बात बोली थी, जो बाहर से आपको लेने पड़ेंगे वो एसेंशियल हो जाएंगे, और जो बाहर से नहीं लेने पड़ेगा, जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगा, दे विल बिकम नॉन एसेंशियल. क्लियर. ओके, these are called non-essential amino acids and include alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. ये अमीनो एसिड्स हैं. अब इनमें से तीन चार का नाम याद कर लीजिएगा. आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो आप डिफाइन करके 2-3 एग्जांपल्स दे दीजिएगा. एनीवेज, द रिमेनिंग 9 अमीनो एसिड कैन नॉट मेक आवर बॉडीज. ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन सकते ऑन इट्स ओन. हमारा बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकता. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट फूड से इसको बाहर से इनटेक करना पड़ता है. दे आर कॉल्ड एज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब इनमें एग्जाम्पल क्या, मिथियोनिन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफैन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, थ्रियोनिन है, फिनाइलएलानिन है, हिस्टिडीन है. क्लियर. ये इंपॉर्टेंट वन है. और हिस्टिडीन जो होता है, जो छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है. एनीवेज, a covalent bond that links to amino acid is known as peptide bond. मैं आपको पहले पेप्टाइड बॉन्ड शो करता हूँ. इधर समझिएगा, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, दूसरा ये एलानिन अमीनो एसिड है. क्लियर. इसका यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है. अब होता क्या है, एक साइड से OH आएगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप से, और इधर से हाइड्रोजन आएगा. ये दोनों OH ग्रुप और हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे. और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या है, बॉन्ड बन जाएगा. दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड. अब बेसिकली यहाँ पे जो हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है कंडेंसेशन. आप इसे कंडेंसेशन भी कह सकते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं. कंडेंसेशन में क्या होता है, दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर. तो ये देखें, ग्लाइसिन एक छोटा मॉलिक्यूल है, एलानिन एक छोटा मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में कंबाइन किए, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और ग्लाइसिल एलानिन बन गया. ये एक लार्ज मॉलिक्यूल. ये बेसिकली डाइपेप्टाइड बना है. और डाइपेप्टाइड में क्या होते हैं, दो अमीनो एसिड होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड. यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की अभी. ओके, लेट्स सी. A covalent bond that links two amino acid known as a peptide bond. Note that each amino acid has an amino group at one end and carboxyl group at the other end. तो मैंने डायग्राम से आपको पहले जस्टिफाई कर दिया है. इस डायग्राम में देख लें, ये अमीनो एसिड है, इसकी एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरी साइड पे अमीनो ग्रुप है. अच्छा, मजे की बात, ये डाइपेप्टाइड बन तो गया. अब इसका इस साइड पर फिर क्या, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है और इधर का अमीनो ग्रुप फ्री है. ये चेन इधर को भी एक्सटेंड कर सकती है, राइट साइड पे भी एक्सटेंड कर सकती है और लेफ्ट साइड पे भी एक्सटेंड कर सकती है. क्लियर. तो इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है. ओके, लेट्स सी. इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द molecule of water and formation of peptide bond between N and C. N से मुराद नाइट्रोजन एंड C से मुराद कार्बन. अब एडजेसेंट अमीनो एसिड, दो एडजेसेंट अमीनो एसिड के दरमियान कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. क्लियर. ओके, द अमीनो एसिड विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड आर कॉल्ड एज द पेप्टाइड्स. तो जब बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आपस में अमीनो एसिड लिंक टुगेदर कर देंगे, उसे पॉलीपेप्टाइड कह देंगे. और अगर जस्ट दो अमीनो एसिड आपस में लिंक टुगेदर किए हैं तो डाइपेप्टाइड कहलाएगा. क्लियर. इज फाउंड बाय the linking of two amino acids. For example, glycylalanine. A dipeptide is found by linking of glycine and alanine. Clear.
मैंने आपको जर्नल से इसका डाइपेप्टाइड का बता दिया। अ डाइपेप्टाइड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप, तो यही बात मैं कह रहा था। अगर डाइपेप्टाइड की बात करेंगे, एक एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, इसे एन टर्मिनल भी कहते हैं। आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसको एन टर्मिनल भी कह सकते हैं। और दूसरी साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, तो इसे सी टर्मिनल भी कहते हैं। तो आप इसे एन टर्मिनल कह लो, इसे सी टर्मिनल कह लो। क्लियर है? ओके, अ डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये याद रखिए, दोनों रिएक्टिव होते हैं। दोनों रिएक्टिव होने का फायदा पता क्या होगा, ये जो चेन है दोनों एंड में एक्सटेंड कर सकती है। इधर भी क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड कर जाएगा, इधर भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, और इधर भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड्स इन बॉन्ड्स। तो मीन इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, इधर पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, लेकिन होगा पता क्या, अगर इसके राइट साइड पे किसी अमाइनो एसिड ने आना तो उसका एन टर्मिनल यहाँ पे साथ बॉन्ड बनाने का, और अगर लेफ्ट साइड पे किसी अमाइनो एसिड ने न्यू ने आना तो उसका सी टर्मिनल मीन कार्बोक्सिल ग्रुप होएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड अल्टीमेटली लीड्स टू पॉलीपेप्टाइड। वर्ड पे गौर करें, पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन पेप्टाइड बॉन्ड। जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में लिंक टुगेदर कर जाएंगे ना, तो लॉन्ग चेन बन जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो याद रखिएगा, कोई भी जो प्रोटीन होती है ना, वो पहले बेसिकली पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में बनती है। हाँ, फिर डिपेंड करता है कि प्रोटीन की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फाइब्रस फॉर्म होनी चाहिए, ग्लोबुलर फॉर्म होनी चाहिए। अगर तो फाइब्रस मीन फाइबर की फॉर्म में, हमारे जो नेल्स के अंदर, हेयर्स के अंदर कैराटिन प्रोटीन है, तो वो क्या उसे कहते हैं, ये फाइबर की फॉर्म में होती है, तो वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। और बाद ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लोबुलर इन शेप होती हैं, राउंड शेप होती हैं। हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ना, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो दोबारा बोल देता हूँ, बेशक ग्लोबुलर प्रोटीन है, बेशक फाइब्रस प्रोटीन है, वो पहले जो इनिशियली बनेगी ना, वो इनिशियली इसी की फॉर्म में बनेगी, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। हाँ, बाद में डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन वो वेरी कर जाएंगी, वो अपनी फाइनल शेप अटेन कर लेंगी। दैट में बी द फाइब्रस, दैट में बी द ग्लोबुलर। अ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन। तो मैंने आपको जब लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो हमने मेंशन किया हुआ है, इंसुलिन प्रोटीन के अंदर दो चेन्स होते हैं, एक अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन का मैंने स्ट्रक्चर आपको शो किया है, तो वहाँ पे 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा हैं, 2 बीटा है। क्लियर? और याद रखिएगा, इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। और याद रखना, हर अमीनो एसिड का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर भी और सीक्वेंस भी। किसी भी प्रोटीन के अंदर उनका अगर नंबर चेंज हो जाए, या उनका जस्ट सीक्वेंस में कि किसी एक अमीनो एसिड की जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड लग जाए, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम, प्रोटीन का जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। एक डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जस्ट एक अमीनो एसिड चेंज हुआ होता है, तो पूरी की पूरी डिजीज़ आ जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं हम। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अज्यूम डिफरेंट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या उसमें डिफरेंट शेप अटेन कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड का नंबर कितना है, टाइप क्या है, और सीक्वेंस क्या है, वो किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड के आपस में लिंक टुगेदर किए हुए हैं। क्लियर? अब इसके डिफरेंट लेवल होते हैं बेसिकली ना। वैसे तो हम कहते हैं फाइनल 2 शेप्स हैं, एक क्या फाइब्रस फॉर्म है, दूसरी ग्लोबुलर फॉर्म है। लेकिन इनके जो लेवल होते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि याद रखना, प्रोटीन से रिलेटेड इस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पे आते हैं, मतलब स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स पे आते हैं। दूसरा डिजीज सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ाएंगे आपको, उस पे आ जाएंगे। एनीवेज, ये आपको सेक्शन फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक सेक्शन दिया गया है पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो देखें, जितनी भी चेन होगी, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे अमीनो ग्रुप होगा। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन बता दी हुई है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।